हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, मेरा नहाना हो चुका है और चलते हैं अपने काम पर। और क्योंकि मॉर्निंग में जो काम होते हैं वो उस चीज़ को हमको करना होता है, तो चलते हैं अब आगे। अंशु, ए बाबूजी, चलो उठो। आज चलो उठो, मॉर्निंग हो गई बेटा, टाइम हो गया। 2 मिनट टाइम हो गया बाबूजी। क्यों? उठ जाओ अब। ये छोटा बाबू उठ भी गया, देवांश उठ गया, देखो उठ गया कि नहीं उठ गया। चलो उठो 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 जल्दी, ये बस आ जाएगी ना, फिर भगते रहते हो फिर। चलो उठो। हाँ, तो फ्रेंड्स, बच्चे तो अब जग चुके हैं क्योंकि मैं उनको बच्चों को जगा के आ गई हूँ। और देवांश अपना कार्टून देख रहा है और दादी भी अभी लेटी हुई हैं। मतलब जग तो काफ़ी पहले से जाती हैं, पर फिर भी मतलब कुछ ज़्यादा काम था नहीं, तो फिर भी चाय वाय पी के फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाती हैं। तो बस यहाँ अपने काम को कंटिन्यू करते हुए तो सबसे पहले तो नहा धोकर बच्चों को उठा दिया है और अपनी पूजा में लग चुकी हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो सूर्य भगवान को हमने जल दिया है, अर्घ दिया जाता है, क्योंकि भगवान हमारे सूर्य भगवान ही साक्षात भगवान हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। और वैसे तो हमारी जो भावना है भगवान से जुड़ी हुई रहना चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। जितना आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम बचता है उसमें से ही आप टाइम बचा कर 10 से 15 मिनट, 5 मिनट, जब भी आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप भगवान को याद करें, पूजा पाठ करें। और पाठ नहीं हो पाता है तो नॉर्मली आप 10 मिनट मतलब उनके सामने हाथ जोड़कर अगरबत्ती, दिया बत्ती तो कर ही सकते हैं। इतना तो मतलब जो भी है वो भगवान के आगे ही है और भगवान की ही देन है। अब उनके बगैर तो कुछ मतलब पत्ता भी नहीं हिलता है उनके बगैर। तो बस यहाँ अपने काम को कंटिन्यू करते हुए हम आ चुके हैं अपनी पूजा करने के बाद किचन में। तो बस यहाँ आज अंश के लिए लंच में बना रही हूँ। मतलब मॉर्निंग में ही टिफ़िन लेके जाता है तो वो जब खाता है तो लंच हो ही जाता है। तो गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि गोभी अकेला मतलब सही नहीं रहती है। तो गोभी डाल दूँगी, थोड़ी सी मटर डाल दूँगी, एक मुट्ठी के करीब, तो अच्छी भी लगने लग जाती हूँ। तो कभी कभी बिना मटर के भी गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। और यहाँ मैं देख रही थी कि गैस कैसे नहीं जल रही है, तो देखा 2-3 बार दोनों चालू मतलब चूल्हे मैंने चला के देखे तो देखा कि नीचे से ही बंद है। और क्योंकि अभी थोड़ा सा लीकेज की समस्या आ रही है तो नीचे से बंद कर दी जाती है। तो कभी मम्मी बंद कर देते हैं, कभी मैं बंद कर देती हूँ। तो क्योंकि थोड़ा सा जैसे मतलब बोल सकते हैं इसका जो पाइप है और थोड़ा ढीला वीला होने लगता है, या साफ़ सफाई करते समय जो उसका पाइप है ढीला हो जाता है, जो हमें पता नहीं चल पाता है, तो थोड़ी लीकेज की समस्या आ जाती है। तो स्मेल जैसे आती है ना, तो नॉर्मली खिड़की खोलने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो खिड़की है परमानेंटली है ना खुली रहती है, तो वो ऑटोमेटिक ही स्मेल जो है चली जाती है। तो नीचे से मैंने गैस अपना जो सिलेंडर है वो चालू
कर दिया है। और उसके बाद अपने जो सब्ज़ी है वो मैं छोक दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का काम इतना जल्दी फटाफट करने के लिए हमें कहा जाए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो अपने काम को भी पूरा निपटाने के लिए हमें जल्दी काम भी करना पड़ेगा, जल्दी उठना भी पड़ेगा। और कभी-कभी पता है मेरे साथ ऐसा भी होता है, मैं जल्दी उठ भी जाऊँ ना तो काम तो देखिए सब्ज़ी मैं जल्दी बना नहीं सकती, है ना? और मैं 8 बजे भी सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और मम्मी कहती हैं कि इतनी जल्दी सब्ज़ी ना बनाया करें। तो बस ये कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि चलो 11 बजे तक मैं बनाती हूँ, तो 11 बजे तक भी बनता है तो 11 और 12 में ज़्यादा फ़र्क कम ही फ़र्क हो जाता है, क्योंकि नाश्ता भी फिर मेरा 11 बजे के आस-पास होता है, साढ़े 11 बजे के आस-पास होता है। तो भागा-दौड़ी में मतलब कुछ न कुछ चीज़ रह जाए तो वो मुझे सही नहीं लगता है, कि जितना हो सके मैं काम समेट कर जाऊँ तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, रोटी की जो समस्या है मतलब समाधान है वो तो हो ही जाता है, क्योंकि काम तो पूरा हो ही जाता है। आटा-वाटा सब गूँध के जाती हूँ, पर रोटी का ही रह जाता है, क्योंकि पापा गरम रोटी खाते हैं, हस्बैंड भी गरम रोटी खाते हैं और बनाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो हॉटपॉट में भी ना उसको रख सकती हूँ, पर ये है शुरू से मतलब ये सभी चीज़ें रूटीन में रही हैं, तो बस इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये सभी चीज़ें पहले से कर चुके हैं, तो इतना ज़्यादा मतलब पहली बार नहीं है, वो सालों से करते आ रहे हैं। तो बस यहाँ जब मैं जॉब पे नहीं जाती थी तो ये समस्या नहीं हो पाती थी, पर अब थोड़ा बहुत रहता है ना? तो उस चीज़ के लिए देखना पड़ता है कि कैसा क्या है। तो सभी मैनेज करते हुए अपने कामों को कंटिन्यू करते समय दिमाग में भी चलता रहता है कि मतलब एक लेडीज़ का ये होता है ना कि हम किचन में हों या बर्तन जमा रहे हों या बर्तन धो रहे हों या किचन साफ कर रहे हों या खाना बना रहे हों, तो दिमाग हमारा चारों तरफ घूमता है, ये भी करना है वो भी करना है। पर फिर भी हम कितना भी अपने आप को थोड़ा बहुत भी हल्का सा शांत रखना भी चाहते हैं, तो दिमाग तो देखिए हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं, सांसारिक जीवन में रहते हैं, ठीक है। और मोह माया तो देखो लगी रहती है, पर इतनी भी मोह माया भी नहीं करनी चाहिए कि जिससे जो समय है और हम व्यर्थ हो जाएं उस चीज़ के लिए। बस अपने दिमाग को चालू करते रहिए, थोड़ी एनर्जी बनाए रखिए, अपने कामों को अच्छी तरीके से कीजिए, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ बच्चे भी उठ गए थे, तो तब तक उससे पहले बच्चों के उठने से पहले मैं मतलब बच्चे तो उठ गए थे पर अभी दूध नहीं दिया था, और क्योंकि ब्रश नहीं किया था उन्होंने, ब्रश करने के बाद मैंने बोर्नवीटा डाल के दूध दे दिया है। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:45 या 8 बज रहा होगा, और यहाँ बच्चों को मैंने दूध दे दिया है, फिर गूँथने लगी हूँ आटा। और बस सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है। सब्ज़ी तो ये है कि चलते फिरते में बन जाती है, और थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मैं 2 के हिसाब से ही बनाई हूँ, जैसे अंश के लिए हो जाएगा टिफ़िन के लिए और मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि जो साग मम्मी बनाएंगी बाद में, आज साग की सब्ज़ी बनेगी, जो बोल सकते हैं पंजाबी सब्ज़ी बोल सकते हैं, और बाजरा की रोटी बनेगी, तो वो दोपहर के टाइम पर 12 बजे तक या 12 बजे के बाद बनेगी, तो तब तक मैं चली जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने जो गोभी की सब्ज़ी है मैं अपने लिए भी बनाई हूँ कि टिफ़िन में मैं लेके जा सकूँ। और तब तक मैंने आटा गूँथने के बाद अंश का जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया। अंश जा चुके हैं स्कूल, और उसके बाद मैंने लगा दिए हैं कपड़े, और बस यहाँ कपड़े लगाते लगाते मैं अपना दूसरा काम भी कर दूँगी, क्योंकि मशीन जो है वो बाहर है, तो मतलब धूल मिट्टी होती रहती है, तो 2-2 दिन में मैं उसको साफ भी करती रहती हूँ मशीन में। और पूजा पाठ भी हो चुकी है, तो बस अभी हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, पापा कर चुके हैं नाश्ता, और अभी देवांश के लिए है टाइम। और कहा जाए आज थोड़ा जल्दी मेरा काम हो चुका है, क्योंकि टाइम टेबल उस तरीके से बना लिया जाए ना तो काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ बस मेरा जो सामान है बिखरा हुआ है, जो अभी अंश गए थे तो इधर उधर हो गया, क्योंकि बेडशीट मैंने अभी कमरे में आई नहीं हूँ प्रॉपर तरीके से, तो अभी पूरा अस्त व्यस्त है।
तो उसको भी जमा लेती हूँ। और पहले तो सबसे पहले अभी जमाने के बाद जाऊँगी हस्बैंड को नाश्ता देने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका उनका। और कहा जाता है ना कि पूजा करने के बाद चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो सा दिखता है, तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ। पर ऐसा लगता है ना, थोड़ी जो मन की शांति होती है ना, बोलते वो चेहरे पे झलकती है। कहा जाए, वो आप भी जानते हैं कि जब मन की शांति होती है और दिमाग में शांति होती है, तो मन तो शांत होना है, तो उसके साथ साथ में दिमाग तो शांत हो ही जाता है। तो जो उसकी जो चमक होती है ना, वो चेहरे पे दिखती है और अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं, अपने काम को कंटिन्यू करते हैं और फिर इसके बाद जाऊंगी देवांश को छोड़ने के लिए, और फिर अपना खाना पीना बनाऊंगी। और मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी तो बनाई दी है, अंश के लिए बनाई थी गोभी की सब्ज़ी, तो वही मैं भी टिफ़िन में लेके जाऊंगी। तो आज सरसों का साग बन रहा है, जो बनाएंगी मम्मी। और क्योंकि मम्मी बहुत अच्छा सरसों का साग बनाती हैं। बना तो मैं भी लेती हूँ, पर बोलते हैं ना कि जो मतलब पुराने लोग हैं, जैसे दादी मम्मी होती हैं, तो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनके हाथों का टेस्ट अलग ही होता है। तो जो भी जैसे पुरानी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं तो वो मम्मी बनाती ही हैं, मैं भी बना लेती हूँ, पर जो स्वाद जो होता है वो नहीं आ पाता है। तो बस यहाँ देखिए, मैंने ये फूल भी लगा दिए हैं, और जो इसका थोड़ा अटम चटम सामान है वो भी मैं अभी हटा देती हूँ। तो चलते हैं अपने काम पर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में, और ज़्यादातर लेडीज़ों का जो टाइम रहता है वो किचन में ही मतलब स्पेंड होता है। तो अभी बनाने जा रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता, और नाश्ता ये है कि मेथी के पराठे बन रहे हैं, जो मॉर्निंग में मम्मी ने मेथी काट के रख दी थी, तो उसी के ही मैं पराठे बना रही हूँ। और मेथी के पराठे क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे सेहत के लिए और स्किन के लिए। और देखिए, ठंड का टाइम भी है, तो इसमें पराठों की वैरायटी भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब खाने को मिलती है। तो बस आज हमने बनाया है ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे, और उसके बाद मैं जाऊंगी देवांश को छोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद मैं भी फिर नाश्ता करूंगी, दादी को और मम्मी को नाश्ता करवाऊंगी, उनके लिए भी मैं सेक दूंगी, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी जाती हैं मंदिर, तो मंदिर आने के बाद ही मैं उनके लिए मतलब मेथी के पराठे बनाऊंगी। क्योंकि मेथी के पराठे देखिए ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं, और गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो जो सूखा सूखा सा रहता है, या फिर उसके साथ चाय भी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मेथी के पराठे में मैंने थोड़ा सा मेथी, नमक और थोड़ी सी अजवाइन डालकर मेथी के पराठे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, देवांश को स्कूल से मैं छोड़कर आई हूँ, और पूरे किचन को मैंने साफ़ किया है, क्योंकि बर्तन भी रह जाते हैं बर्तन धोने के लिए, और किचन साफ़ रहता है तो दूसरा काम करने के लिए भी मन करता है कि हाँ चलो ये भी बना लेते हैं। तो यहाँ दूध जब गर्म होता है तो पूरे किचन को साफ़ करना होता है, क्योंकि कभी कभी सबका व्रत भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा रूल मतलब बनना चाहिए इस चीज़ के लिए। और बस यहाँ दूध भी गर्म होगा और बच्चों के लिए भी दूध गर्म हो जाएगा, तो जो मम्मी दूध गर्म कर रही हैं। और आज बन रहा है सरसों का साग बन रहा है, जो मम्मी बना रही हैं, और तब तक मैं दूसरी तरफ ये सभी जो बर्तन हैं वो धो दूंगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We ride. तो फ्रेंड्स, आखिरी काम थोड़ा सा रह जाता है, एक दो काम और रह जाते हैं, और सभी काम निपटाने के बाद मैं आती हूँ अपने कमरे में, और अपने कमरे को भी क्लीन करूँगी। और कभी कभी होता है ना कि सुबह ही बेडशीट फटक जाती है, जैसे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, या फिर कुछ काम ऐसा मतलब थोड़ा सा फ्री रहता है, तो उस टाइम पे मैं बेडशीट को पूरी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और जैसे लगातार कुछ ना कुछ काम जैसे आते रहते हैं, और टाइम नहीं मिलता उस चीज़ का। और देखिए, बीच बीच में हमें मतलब जो दिमाग है ना, कहीं
कहीं बीच में ब्रेक भी लेना पड़ता है। चारों तरफ हमारा दिमाग घूमता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो कभी कभी दिमाग जो होता है ना मतलब स्थिर टाइप में हो जाता है कि चलो ये काम कर लेते हैं, उसी के बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो उस चीज़ को हम समझ सकते हैं और अपने काम को भी थोड़ा सा निरंतर बनाए रखने के लिए तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ फटाफट से मैं अपने कमरे को क्लीन कर ली हूँ और बेडशीट को फटकार ली हूँ, जो शाम तक बनी रहेगी, क्योंकि मैं शाम को आऊँगी तब भी वो मतलब उथल पुथल हो ही जाता है कमरा, क्योंकि कितना भी साफ़ करके मैं जाऊँ तो वैसा तो मुझे मिलता ही नहीं है। और बस यहाँ कपड़े भी धुलते जा रहे थे और मैं अब ये कपड़ों को सुखा दूँगी। जो ड्राई मशीन है उसमें मैंने डाल दिए हैं। तब तक मैं दूसरा काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि 2-3 काम तो कहीं ना कहीं इधर से उधर मशीन में भी लग जाते हैं। उसको सेट करना, उसका टाइम सेट करना, तो उसमें भी चला जाता है। तो यहाँ अब जा रही हूँ मैं स्कूल और अपनी ड्यूटी पर। उसके बाद में मिलती हूँ आपसे आकर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और हो चुका है मतलब 1.5 घंटा हो चुका है। और अभी फिर मैंने वीडियो शूट किया है, क्योंकि मैं अभी आधे घंटे पहले अंश को लेने के लिए गई थी स्टेडियम। और क्योंकि मम्मी पापा गए हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज बुधवार है। तो बुधवार को आपको पता होगा, मंगलवार और बुधवार को 2 अलग अलग मार्केट लगते हैं। तो मंगलवार को नहीं जा पाए थे, तो बुधवार को ही गए हैं सब्जी के लिए। जो वीक में हमारी जो इकट्ठी सब्जी आ जाती है तो वीक तक चलती रहती है और अच्छी बजट में मिल जाती है। इसके वजह से हम सब इकट्ठा लेके आते हैं। तो शाम की चाय पी ली है, अंश भी आ चुके हैं। तो दोनों बच्चे अभी देख रहे हैं अपना टीवी। और थोड़ा सा आज मतलब बोलते हैं ना, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है। आंखें आप देख सकते हो, तो कभी कभी होता है, पर चेहरा जो है बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से। पर आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा थकी थकी सी लग रही हैं। तो बस आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं, बाय।